किशन अपनी रेडी पर खड़ा चारों तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। उसे विश्वास था कि कोई ना कोई ग्राहक जरूर आएगा जो उसके गर्मा गर्म आलू के पराठों का स्वाद चखेगा। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी उसकी रेडी पर कोई नहीं आया। किशन गरीब था। वह रोज बाजार में अपनी छोटी सी रेडी लगाकर स्वादिष्ट आलू के पराठे बेचता था और उसी से अपने घर का गुजारा करता था। हमेशा की तरह आज भी वो सुबह से ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। किशन ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, आज तो मौसम कितना अच्छा हो गया है। ऐसे मौसम में तो लोगों को गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मन जरूर करेगा, लेकिन पता नहीं कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। वो उदास होकर सोच ही रहा था कि तभी गांव के कुछ लोग उसकी रेड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आइए भैया, बताइए, पराठे में तीखा हल्का रखना है या थोड़ा तेज? अरे किशन भैया, आप तो जानते ही हो मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, बस हल्का सा मसाला रखना। ठीक है भैया, हमेशा की तरह स्वादिष्ट पराठा बना कर देता हूँ। किशन खुशी खुशी चूल्हा जलाने लगा। तवा गरम हुआ। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और बिजली जोर जोर से कड़कड़ाने लगी। इतने में एक ग्राहक बोला, अरे नहीं नहीं भाई, मेरे लिए पराठे मत बनाना। मैं तो सामने सुरेश ढाबे वाले के यहाँ जाकर खाऊंगा। इस बारिश में यहाँ रेड़ी के पास खड़े होकर कौन खाएगा? लेकिन सुरेश ढाबे वाला कितने महंगे पराठे देता है, और सच कहूँ तो उसके हाथों में स्वाद भी नहीं है जो किशन भैया के पराठों में है। स्वाद अपनी जगह है भाई, लेकिन मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा। कम से कम आराम से बैठकर ढाबे में बारिश का मजा लेते हुए गर्मा गर्म पराठे तो खाऊंगा। सच कहूँ तो इस बारिश में मैं भी यहाँ अकेला खड़ा होकर नहीं खाना चाहता। मैं भी तुम लोगों के साथ ढाबे पर ही चलता हूँ। ये सुनते ही किशन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, अरे भैया, आलू का मसाला तो तैयार हो गया, बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म पराठे बनाकर देता हूँ। यह पराठे किसी और ग्राहक को दे देना, हम लोग ढाबे पर जा रहे हैं। इतना कहकर सभी ग्राहक सामने वाले सुरेश ढाबे पर चले गए। किशन चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में जो उम्मीद की छोटी सी किरण जगी थी वो पल भर में बुझ गई। जिस जगह किशन अपनी छोटी सी रेड़ी लगाता था, ठीक सामने सुरेश का ढाबा था। वहाँ खाने के दाम ज्यादा थे और स्वाद भी साधारण था, लेकिन बारिश और खराब मौसम की वजह से लोग आराम देकर उसी ढाबे की तरफ जा रहे थे। सुरेश ढाबे वाला अपने ढाबे पर बढ़ती भीड़ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। बाजार में सभी रेड़ी वाले अपना सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन किशन शांत खड़ा हुआ था। अरे किशन, तुम अभी तक अपना सामान नहीं समेट रहे क्या? तुम्हें घर नहीं जाना? भाई, आज सुबह से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वह भी उम्मीद लगाए बैठी होगी। सोच रहा हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊं, शायद कोई ग्राहक आ ही जाए। भैया किशन, मौसम बहुत खराब है। ऐसे मौसम में भला तुम्हारे आलू के पराठे खरीदने कौन बाहर निकलेगा? सामने सुरेश का ढाबा भी है, लोग वहीं चले जाएंगे। तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ भाई, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, फिर मैं भी चला जाऊंगा। धीरे धीरे सभी रेड़ी वाले अपना सामान समेटकर वहां से चले गए। अब पूरे बाजार में केवल किशन की रेड़ी बची थी। तेज हवाएं चलने लगी थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थी। किशन अपनी रेड़ी को बचाने के लिए पास के एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। किशन थक चुका था। उसने उदास होकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, लगता है आज किस्मत में कमाई लिखी ही नहीं है। अब समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं।
किशन अपना सामान समेट ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग औरत बारिश में भीगते हुए उसके पास आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अम्मा जी, तेज बारिश आने वाली है, इसीलिए मैंने सब सामान पैक कर लिया था। लेकिन आपके लिए मैं फिर से चूल्हा जला लेता हूँ। बताइए, कितने पराठे बनाऊं? बेटा, भूख तो बहुत जोर की लगी है, 4-5 पराठे खा सकती हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर देता हूँ। कम मसाले वाले बनाऊं ना? लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक धेला भी नहीं है। अम्मा जी, आप पैसों की चिंता क्यों करती हैं? भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट आलू के पराठे बना कर लाता हूँ। किशन का ठंडी हवाओं के बीच तवा धीरे धीरे गर्म होने लगा और फिर शुद्ध देसी घी में सुनहरे आलू के पराठे सेकने लगा। ऊपर से उसने मक्खन लगाया। गर्मा गर्म पराठों की खुशबू दूर तक फैल गई। किशन उन पराठों को उस बेसहारा बुजुर्ग औरत को देने लगा। अम्मा जी, लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, खा लीजिए। ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज के जमाने में भला कौन बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है? अम्मा जी, मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो उसमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वो बुजुर्ग औरत किशन को ढेर सारी दुआएं देने लगी। किशन ने आसमान की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरी। अब तक उसे समझ आ चुका था कि आज उसकी किस्मत में कमाई नहीं लिखी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बारिश तेज हो चुकी थी। किशन अपनी भीगी हुई रेड़ी को धक्का देता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुमन उसके पास आई। अजय, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सुमन, आज 1 रुपये की भी कमाई नहीं हुई। ग्राहकों का इंतजार करता रहा। लोग मेरी रेहड़ी तक आए, लेकिन किसी ने पराठा नहीं खाया। अब सीधे सुरेश के ढाबे पर चले गए। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? गांव वालों को तो तेरे हाथ के बने देसी घी और मक्खन वाले आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। फिर आज सब सुरेश के ढाबे पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो बस एक छोटी सी रेहड़ी है और सुरेश का बड़ा ढाबा। वहाँ कुर्सियाँ हैं, छत है, लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब मॉनसून शुरू हो गया है, बारिश में कौन मेरी खुली रेहड़ी पर खाना खाएगा? मुझे नहीं लगता कि अच्छी कमाई हो पाएगी। बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपनी जान लगाकर मेहनत करता है, बाकी जो किस्मत में लिखा है वो ही मिलेगा। लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैंने सोचा था कि इस मॉनसून में चौपाल पर एक छोटी सी पक्की दुकान ले लूँगा और अपना आलू का पराठे का व्यापार बढ़ाऊंगा, लेकिन लगता है इस साल भी यही रेहड़ी धकेलनी पड़ेगी। किशन परेशान था। मानसून का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार बारिश की वजह से उसकी रेहड़ी पर ग्राहक बहुत कम आने लगे थे। उसे चिंता सताने लगी थी। आखिरकार वो अपनी पत्नी और माँ का ख्याल कैसे रखेगा? अगली सुबह किशन फिर एक नई उम्मीद के साथ उठा। अपनी आलू पराठे वाली रेहड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने अपनी रेहड़ी लगाई और ग्राहकों का आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेहड़ी के पास आए। किशन भैया, गरम गरम तो चटपटे आलू के पराठे लगा दीजिए, और हाँ, चटनी थोड़ी ज़्यादा देना, आपकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। बस 5 मिनट दीजिए। किशन तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने घी में सने हुए गर्मा गर्म पराठे चटनी के साथ ग्राहकों को परोस दिए। उसी समय शहर से आए 2 अमीर आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने महंगे सूट बूट पहन रखे थे। उन्हें देखकर पास में ढाबा चलाने वाला सुरेश जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भाई साहब, इस छोटी सी रेहड़ी पर खड़े होकर पराठे खाना आपको शोभा नहीं देता। आइए मेरे ढाबे पर,
आराम से बैठकर बढ़िया खाना मिलेगा। भाई, जब आपके ढाबे पर ग्राहक आते हैं तब मैं उन्हें अपनी रेहड़ी पर नहीं बुलाता, फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हो? अरे किशन, यह शहर के बड़े लोग हैं। अगर तेरी रेहड़ी के पराठे खाएंगे तो हमारे गांव का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे ढाबे पर आने दो। सुरेश भाई, ग्राहक को रोकने वाले ना आप और ना मैं। यह उनकी अपनी मर्जी है कि उन्हें कहाँ खाना पसंद है। मेरी नाक दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है। तुम्हारे पराठों की खुशबू ही बता रही है कि स्वाद भी लाजवाब होगा। 2 पराठे मेरे लिए और 2 मेरे दोस्त के लिए। जल्दी से बना दो। ये सुनकर किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में किशन ने गर्मा गर्म आलू के पराठे चटनी और रायते के साथ उन दोनों के सामने परोस दिए। वाह भैया, यह आलू के पराठे तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पराठे तो मैंने बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए। एक पराठा और खिलाइए और कुछ घर के लिए भी पैक कर दीजिए। धन्यवाद साहब, लेकिन असली स्वाद मेरे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। इन पराठों में जो मसाले पड़ते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से सब तैयार करती हैं। हम खाने में कभी भी मिलावट नहीं करते। बस इसी ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। याद रखना, मेहनत और सच्चाई इंसान को एक दिन बहुत ऊंचा जरूर ले जाती है। अच्छा, कितने पैसे हुए? साहब, पूरे 200 रुपए हुए। वो शहरी व्यक्ति जैसे ही जेब से अपना वॉलेट निकालने लगा, उसका चेहरा अचानक उतर गया। अरे, यह क्या? भैया, माफ करना, लगता है मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है। मेरे पास तो अभी पैसे देने के लिए नहीं है और मैंने बिना सोचे समझे इतने पराठे खा लिए। कोई बात नहीं साहब, जब दोबारा इस गांव में आना हो